पाकिस्तान में कोहराम मचा रहा है। आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस साल अब तक 325 से ज़्यादा आतंकी हमले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किए हैं और इस दौरान उसने सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया है। सारी बात है, कहा जा रहा है मोर देन 23 लोग जो हैं वो उनकी जानें चली गई हैं। That's such a sad incident. So this happened this morning. मैंने जैसे कहा कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें फिर ये रोक लेते हैं। अफगानिस्तान की जारी बात है सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। आज फिर पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है। लेकिन कहा जा रहा है 5 सुइसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने ऑपरेशनल बेस है कि पाकिस्तान आर्मी की उस पर हमला किया है। हमले में कई लोग मारे गए, कई पाकिस्तानी सेना के आदमी मारे गए हैं। एक बड़ा ही डेयरिंग ऑपरेशन, मैं तारीफ करता नहीं हूं जनरली ऐसे आतंकी हमलों की, लेकिन ये बहुत डेयरिंग ऑपरेशन। पाकिस्तान को वही मिला जो उसने सिखाया था, यानी कि एक हमला और डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन पे हुआ। ज्यादातर लोग सो रहे थे और सोते हुए पे लोग इसमें मारे गए हैं। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जारी बात है ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ने वाले, ताकि हम प्रॉपर्ली इन लोगों को हिट कर सके, क्योंकि ये नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है जी। ये कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें जो है वो लीड करेंगी और हमें काल में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दरबान चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा लिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए, पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? ये जरूर। वंदे मातरम दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद के और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दोपहर पाकिस्तान के एक एरिया में डेरा इस्माइल खान करके एरिया है, वहाँ पे आतंकवादियों ने ज़बरदस्त हमला कर दिया है। दोस्तों ये 5 आतंकवादी सुसाइड बॉम्बर बन के आए थे और उन्होंने अपनी बुलेट जो बॉम्ब का वेस्ट है उसको उड़ा दिया। उस खबर ये है कि उसमें 25 से 35 पाकिस्तानी जो पुलिस या सोल्जर्स है वो हलाक हुए हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के ही जो प्रोग्राम है टेररिस्ट प्रोग्राम, उसका ही बैकलैश है। अगर आप अपने हिलरी क्लिंटन का एक कोट बहुत ही फेमस है, उसमें वो ये कहती है कि अगर आप अपने बैकयार्ड में स्नेक्स को पालोगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके पड़ोसी को काटे, वो आपको भी काटेंगे ही। तो वही अभी पाकिस्तान के साथ घट रहा है, उसकी जैसी करनी थी उसकी अभी भरनी उसको भुगतना पड़ रहा है। और हाल फिलहाल में पाकिस्तान में कम से कम 500 ऐसे अटैक हो गए हैं और ये इस्लामिक जिहादी टेररिस्ट जो पाकिस्तान ने भारत के लिए पाले थे अभी उसी को डस रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है। सो हमने जो जियो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट लेनी है वो कैसे लेनी है, जब तक ये हम दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो करते रहेंगे। और ये अफगान तालिबान जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन पाकिस्तान। वो कहते हैं यार हमारा क्या है, हमने तो गारों में रहना है, हमने मदरसों में रहना है, हमने एक ट्राइबल लाइफ गुजारनी है, हमें इन चीज़ों से क्या जो आपके मसले हैं। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान मूव ऑन कर चुका है, अफगान तालिबान मूव ऑन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं एंज नहीं है, आसानी है जाना। ठीक है। सो हमारे लिए, और फिर मज़े की बात है फिर हमारी आवाम के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो बड़े मसले हैं वो सियासी हैं, वो ये नेशनल सिक्योरिटी है ही नहीं है। वो कहते हैं मसला तो है ही फौज का, साड़ा है ही नहीं, फौज जाने दे हो जाना। फौज को ज़रूर जारी बात है वो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर सो मच इनटू थिंग्स। उनका बड़ा यहाँ पे असर वसूख है निज़ाम के अंदर। बट द क्वेश्चन इज़ कि फ़ौज तो जो फैसले कर रही है, जब तक उसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग ना हो और हर रोज़ ना हो, अगर इमरान खान जेल में बैठ के ये कहे कि अफ़गान तालिबान को क्यों भेज रहे हो क्योंकि उसको पता है कि जो एथनिक वोट है मुझे मिलेगा, तो स्टेट की पॉलिसी क्या होगी। और स्टेट भी जब पॉलिसी बनाती है इतनी अब्रप्ट बनाती है, स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं करती, तो फिर जारी बात है बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री सेटबैक भी आता है। सो आई थिंक ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दे वेरी मच इंटरलिंक्ड हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तानियों को अमन में नहीं रहने देंगे, मैं आपको बात बताऊं। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का, वो जी आप दूसरे मुल्कों में मिलिटेंट्स भेजते रहे हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, आज आपकी बारी है। मतलब दैट्स हाउ दे डू एंड दैट्स हाउ दे से।
ठीक है जी। बट द क्वेश्चन इज के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मिलिटेंट्स का या नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ईरान नहीं कर रहा उसमें, इंडिया नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा। आप सीरिया में चले जाएं, इराक में चले जाएं, वहाँ पे क्या था सारा टाइम? देयर वर मैनी कंट्रीज हु वर सपोर्टिंग। टर्की नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान की कमज़ोरी ये है कि वो जो एक हब है मिलिटेंट्स की, वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। तो वो हमें वो जिन्होंने पंजाबी के अंदर साय नहीं लैन दे रहे, ठीक है जी। अब ये किस तरह जो, और ये सारे आपको पता है, दिस इज़ एन एथनिक कॉम्पोजिशन एंड रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऐसी है कि इसमें से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना ये समझ नहीं आ रही कि हम कैसे कर पाएंगे। चित्राल पे हमला होता है, आपको याद है? वहाँ से पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं, हम अफगान तालिबान के साथ वी कांट लिव विद दिस माइंडसेट ऑफ द अफगान तालिबान। दैट वाज बेसिकली ये एक पॉइंट कहा जाता है। सो हमने अगर वो ये ना किया, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे पास ना हुई और कंसिस्टेंट पॉलिसी, हम दुनिया को ये नहीं कह सकते कि यार वो हम जो है ना बस ये अफगान तालिबान ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको ख़त्म कर लेंगे। सो हमें ये जो एवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है इस खित्ते का, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम बैठे रहें बस, ठीक है जी। ये टीटीपी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके उनको बताया जाए कि आप अकेले ऐसे नहीं रह सकते, आपको अफ़गानिस्तान पे प्रेशर डालना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ ये कहती है जी अफ़गानिस्तान से इंगेज करें, वहाँ एजुकेशन करें बच्चों को, ख़वातीन को, वो ज़रूर करें, बट एट द एंड ऑफ द डे द प्रेसिंग चैलेंज इज़ दैट हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर बीइंग किल्ड। उसकी तरफ पाकिस्तान में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आतंकी हमला मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपने खुद सिखाया था इसके ये जो टीजेपी है, इसके स्पोक्सपर्सन ने क्लेम किया कि हमारा सुसाइड मिशन था, जिसको मौलवी हसन गंदापुर नाम के एक जिसे वो मुजाहिदीन बोल रहे हैं, शहीद बोल रहे हैं, उस शहीद ने किया। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस पे रिएक्शन आए हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से भी, पाकिस्तान के गवर्नमेंट से भी। हालांकि इस रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है। एक महीने में दूसरा अटैक है, ये दूसरा हमला है। मियांवाली में इससे पहले हुआ था, और मियांवाली में कितना तगड़ा हमला हुआ था सब अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान को फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक टीटीपी, ये टीजेपी है, इसे टीटीपी से भी इनकी चलती रहती है। टीटीपी ने भी 2002 में सीज फायर की थी, लेकिन वो सीज फायर ज्यादा दिन नहीं चल पाई। वो टीटीपी खुद ही बोलती है कि पाकिस्तान करता है गड़बड़, ये सारी पाकिस्तान की गलती। और पाकिस्तान, अच्छा ये सारे लोग हैं भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान में पैदा हुए लोग हैं जो कि वहां बैठे हैं, और ज्यादातर को हथियार भी पाकिस्तानी मिलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर ये टेररिस्ट कैसे उनको सुसाइड बॉम्ब पे पहन के हमला कर रहे हैं। और ये मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान सारे वर्ल्ड में टेरर एक्सपोर्ट कर रहा था, और वो उसकी जो एक 20 या 25 सालाना पॉलिसी है भारत को कट डेथ बाय 1000 कट्स, उसकी जो पॉलिसी है कि भारत को छोटे छोटे कट्स देंगे, छोटे छोटे हमले करके भारत को बेजार करना, वही टेररिस्ट अभी पाकिस्तान को काट रहे हैं। क्योंकि भारत में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरकार है और वो ऐसे किसी भी हमले को रिटेलिएट करने के लिए बहुत तैयार बैठी है। तो पाकिस्तान अभी वो रिस्क नहीं ले सकता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।